ठीक है। पहला चैप्टर इसमें क्या है, यूरोपीय कंपनी का आगमन। ठीक है, पहला क्वेश्चन क्या है, समुद्री मार्ग। समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था, सबसे पहले पुर्तगालियों ने किया था। ठीक है, समुद्री मार्ग का खोज कौन किया था, पुर्तगालियों ने किया था। इसमें दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है क्या, समुद्री मार्ग की खोज किसने किया था, तो वास्को डी गामा ने किया था। कब किया था, 1498 में किया था। कब किया था, 1498 में किया था। ठीक है, फिर क्या था, यहाँ दे रखा है क्या, कालीकट बंदरगाह पर किसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था, तो जमोरीन ने किया था। किसने किया था, जमोरीन ने किया था। ठीक है, फिर यहाँ हमें दे रखा है जी, व्यापारिक कोठी कहाँ स्थापित किया था, तो कोचिंग में स्थापित किया था। व्यापारिक कोठी कोचिंग में स्थापित किया था। प्रथम पहला वाइसराय कौन था अंग्रेज का, पहला पुर्तगाल का वाइसराय पहला कौन था, फ्रांसिस्को दा अल्मीडा। कब बना था, 1505 ईस्वी में, 1505 ईस्वी में। ठीक है, फिर और नोट में दे रखा है यहाँ पे क्या, नोट में दे रखा पुर्तगाली को दिया जाता है। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस कहाँ स्थापना हुआ था, तो 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ था। प्रथम प्रिंटिंग प्रेस 1556 ईस्वी में गोवा में हुआ था, यही दिया हुआ है इसमें। ठीक है, फिर पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक किसको मानते हैं, तो अल्बुकर्क को मानते हैं। फिर डच, फिर यहाँ देखो डच किस वस्तु का व्यापार करते थे भाई, तो कपड़ा का व्यापार, सूती वस्तु का व्यापार करते थे। फिर यहाँ क्वेश्चन दे रखा है क्या चीज, फ्रांसिस्को द अल्मीडा। फ्रांसिस्को द अल्मीडा कौन था, तो पहला वाइसराय बना था पुर्तगाल का। वो क्या करता था, समुद्री हिंद महासागर जो है, हिंद महासागर पे कब्जा करने के लिए क्या करता था, शांत या नीले जल की नीति को अपनाता रहता था। ठीक है, फिर है गोवा पर पुर्तगालियों का मुख्यालय कब स्थापित हुआ था भाई, ये नीनो डी कुन्हा के अधिक जब काल में स्थापना हुआ था। कब हुआ था, नीनो डी कुन्हा के काल में स्थापना हुआ था गोवा पर। पुर्तगालियों ने यही काम कर रहा था, कापड़े पद्धति को अपनाया था समुद्री मार्गों पर नियंत्रित करने के लिए, वहां व्यापार नियंत्रित करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ क्या है, डच। डच कहाँ के निवासी थे, तो होलैंड के। वर्तमान में कहाँ का है, तो नीदरलैंड। पहले उसका नाम था होलैंड, अब वर्तमान में इसका नाम क्या है, नीदरलैंड का। फिर यहाँ पे कुछ दे रखा है क्या, यहाँ पे देखा विभिन्न देशों को खोज करता कौन है, वास्को डी गामा भारत का खोज किया था, कोलंबस का अमेरिका का खोज किया था, कैप्टन जेम्स कुक का ऑस्ट्रेलिया का खोज किया था, और तस्मान है जो कहाँ का, तस्मानिया या एवं न्यूजीलैंड का खोज किया था। ठीक है, फिर बार्थोलियो डियाज का किसका खोज किया था, तो केप ऑफ गुड होप का खोज किया था। ठीक है, तब दक्षिण अफ्रीका को कहते हैं वर्तमान में, साउथ अफ्रीका का खोज। ठीक है, फिर यहाँ दे रखा है का जी, कंपनी का आगमन। कम, तो पहला कब आया था, पहला तो पुर्तगाली लोग आए थे, पुर्तगाली लोग 1498 में आए थे, कोचिंग में पहला अपना कोठी स्थापना किया था। दूसरा अंग्रेज, अंग्रेज का ब्रिटेन, ब्रिटेन अंग्रेज को क्या कहते हैं, ब्रिटेन अभी क्या, और स्थापना कब हुआ था, 1600 ईस्वी में। 1600 ईस्वी में पहला कोचिंग कहाँ बनाया था, सूरत में बनाया था। ठीक है, तीसरा में कौन था, नीदरलैंड की कंपनी यानी कि डच, होलैंड की कंपनी यानी कि नीदरलैंड की कंपनी 1602 ईस्वी में। और कंपनी कारखाना कहाँ खोला था, मसूलीपट्टनम में खोला था। फिर डेनिस आया, डेनमार्क की कंपनी 1616 ईस्वी में तैंकोबार में खोला था। ठीक है, फिर आ गया कौन, फ्रांस आ गया, फ्रांस जाकर 1664 ईस्वी में आया था। और भारत में आगमन क्रम था पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। पुर्तगाली, डच, ब्रिटिश, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश। जो था मसाला का व्यापार ना करके कपड़ा का व्यापार करता था, वो था डच लोग। डच जो आए थे, जो कपड़ा का व्यापार करते थे, मसाला का व्यापार नहीं करते थे। प्राथमिकता किसको दिया था, कपड़ा का व्यापार का। ठीक है, संयुक्त पूंजी कंपनी किसकी थी, तो डचों की थी। ठीक है, फिर 1759 ईस्वी में बेदरा का युद्ध किसके बीच में हुआ था, तो डच और अंग्रेज के बीच में हुआ था। फिर क्या रखा है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, भारत का सम्राट कौन था, तो उसमें कौन था, अकबर सम्राट था। उसमें अकबर सम्राट था। ठीक है, फिर यहाँ कर रखा है जेम्स प्रथम का राजदूत बनकर कौन जो है जहांगीर के दरबार में आया था, वो आया था कैप्टन हॉकिंस। कौन आया था, कैप्टन हॉकिंस 1608 ईस्वी में आया था। ठीक है, फिर फिर यहाँ पे दिया प्रथम अधिक अंग्रेज जो है वो प्रथम अस्थायी कारखाना मसूलीपट्टनम में खोला था। और प्रथम अस्थायी कारखाना कहाँ, सूरत में खोला था। कब खोला था, 1613 ईस्वी में खोला था। ठीक है।
फिर है ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को अंग्रेज औरंगजेब ने भारत से निष्कासित कर दिया था? किसका? सर जॉन चार्ल्स से। इसको याद कर सकते हैं क्या? इसको याद कर सकते हैं। जॉन, जॉन बनेगा डॉन। जब मोटू पतलू में देखते हैं तो जॉन को हमेशा से मार के निकाल देता है, तो उसी तरह से जॉन समझकर औरंगजेब ने भी इसको मार के निकाल दिया था। ठीक है। फिर हिमिल्टन, हिमिल्टन द्वारा सफल उपचार किए जाने पर मुगल बादशाह ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए 1727 में महाधिकार पत्र जारी कर दिया था। किसने? तो फ्रुक्सिया ने जारी किया था। ठीक है, फ्रुक्सिया ने महाधिकार पत्र जारी कर दिया था। ठीक है। 1661 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय का विवाह पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन के साथ हो गया। अवसर इस अवसर पर पुर्तगालियों ने चार्ल्स द्वितीय को दहेज के रूप में बम्बई प्रदीप दे दिया। 1668 ईस्वी में चार्ल्स द्वितीय ने 10 पाउंड के वार्षिक किराया लेकर वो अंग्रेज को दे दिया था, यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। ठीक है। फिर है यहाँ देखें, यूरोपीय कंपनी का सर्वोत्तम सोरा और अफीम कहाँ से मिलता था? वो बिहार से होता था। सोरा अफीम जो है उसको बिहार से प्राप्त होता था। ठीक है। फिर यहाँ पे दे रखा है क्या? शहर और उसके संस्थापक। कोलकाता का संस्थापक कौन था? कोलकाता का संस्थापक जो है जॉब चनोक था। मद्रास का संस्थापक कौन था? फ्रांसिस फ्रांसिस डे था। नई दिल्ली का संस्थापक कौन था? एडविन लुटियंस था। बम्बे का संस्थापन कौन था? गोराल था। ठीक है। अब यहाँ वर्ष 1664, वर्ष 1664 में फ्रांसीसी कंपनी का स्थापना किसके प्रयासों से हुआ था? तो कॉलबर्ट के प्रयासों से हुआ था। फ्रांस के बारे में हो रहा है। कॉलबर्ट कॉलबर्ट के प्रयास से हुआ था। किसके कार्यकाल में हुआ था? तो लुई चौदहवा के कार्यकाल में हुआ था। ठीक है। फिर फ्रैंको कैरो प्रथम फ्रांसीसी फैक्ट्री स्थापित किया था सूरत में। किसके सहायता से किया था? फ्रैंको कैरो की सहायता से। फ्रैंको कैरो ने फ्रैंको कैरो ने क्या किया था? सूरत में कोठी स्थापना किया था। कोठी यानी कि फैक्ट्री। फैक्ट्री अपना फोर्ट, फैक्ट्री नहीं होता वो, एक तरह से दरअसल गोदाम होता था। ठीक है। सूरत में स्थापित 1608 ईस्वी में किया था। ठीक है। उसके बाद क्या था? फ्रांसीसी गवर्नर डुप्ले, डुप्ले ने पहली बार भू क्षेत्र अर्जित करने के लिए क्या किया था? सब विवादों में भाग लेता था। मतलब जिसका जिस जमीन का विवाद रहता था उसमें जाकर भाग लेता था और कहता था आधा तुम्हारा आधा मेरा, हम दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे। ठीक है। और दूसरा नेक्स्ट का चीज है फ्रांसीसी द्वारा फोर्ट लुई नामक किला कहाँ बनाया गया? तो फोर्ट लुइस नामक किला कहाँ? पांडिचेरी में बनाया गया था। ठीक है। किसको? फ्रांसीसियों के द्वारा बनाया गया। किसके द्वारा? फ्रांसीसी के द्वारा बनाया गया था। ठीक है। पांडिचेरी प्रथम गवर्नर कौन था? प्रथम फ्रांसीसी गवर्नर कौन था पांडिचेरी का? तो फ्रैंको मार्टिन जिन्होंने स्थापना किया था वही गवर्नर बना था। फ्रैंको मार्टिन क्या था? फ्रैंको मार्टिन। ठीक है। पुर्तगालियों पुर्तगालियों को सोली के स्थान पर किस अंग्रेज अधिकारी ने पराजित किया था? कौन किया था? तो थॉमस बेस्ट। अपना बेस्ट दिया और उसको सोली में पराजित कर दिया। अपना बेस्ट दिया और पुर्तगालियों को पराजित कर दिया। ऐसे याद कर सकते हो। ठीक है। वांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1760 ईस्वी में। किसी किसके बीच में हुआ? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में हुआ था। फ्रांस बेचारा हार गया था। ठीक है, अंग्रेज से। ठीक है। कर्नाटक युद्ध किसके बीच में लड़ा गया था? अंग्रेज और फ्रांस के बीच में लड़ा गया था। इसमें भी हार गया था। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब संधि से हुआ था? तो एक्सलॉस सापेल की संधि से हुआ था समाप्त। पहला कर्नाटक युद्ध है ये कब हुआ था? कब? 1746 ईस्वी में हुआ था। और एक्सलॉस की संधि से समाप्त हुआ था कब? 1748 ईस्वी में संधि किया गया था। ठीक है। फिर यहाँ पे दिया गया क्या? क्रम दिया गया कंपनी जो है कौन को हुआ था। तो प्रथम युद्ध हुआ था कर्नाटक युद्ध। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? 1746 ईस्वी में से लेकर 1748 ईस्वी में हुआ था। किस लिए हुआ था? तो ऑस्ट्रिया पर उत्तराधिकार को लेकर युद्ध हुआ था और एक्सलॉस एपेल की संधि से समाप्त हुआ था। दूसरा कर्नाटक युद्ध कब हुआ था? तो 1749 से लेकर 1754 ईस्वी तक चला था और दूसरा ये क्या था? कर्नाटक पे उत्तराधिकार के लिए हुआ था और पांडिचेरी के संधि से ये समाप्त हुआ था। ठीक है। फिर हुआ था तृतीय युद्ध। तीसरा वाला कब हुआ था? तो 1756 से लेकर 63 तक चला था। इसको सप्तवर्षीय युद्ध भी कहते हैं क्योंकि 7 वर्ष के लिए हुआ था और ये पेरिस की संधि से समाप्त हुआ था। पेरिस का संधि हुआ था कब? 63 में। ठीक है। और पांडिचेरी का संधि कब हुआ था? 1755 में। और एक्सलासापेल की संधि कब हुआ था? 1748 में। बस यही इसमें दिया हुआ था। इसमें अंग्रेजी कंपनी का नाम दिया हुआ है, बहुत बड़ा लंबा नाम दे रखा है। ये पूरा नाम ही है एक कंपनी का अंग्रेजी का। ठीक है।
पहला चैप्टर इसका समाप्त होता है। बस इतना ही इसमें दिया हुआ है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।